देश भर में जेईई और नीट परीक्षा को टाले जाने को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ छात्रों ने घर पर ही रहकर ही इसका विरोध करने का फैसला किया है। ऐसे में अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से छात्रों के चयन के लिए वैकल्पिक पद्धति पर काम करने का अनुरोध किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा, केंद्र सरकार कह रही है कि नियमों का पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार चाहती है कि 28 लाख छात्र उन्हीं नियमों का पालन करें जिनका अनुसरण करने के बावजूद लाखों भारतीय संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेहद सुरक्षित माहौल में रहने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इसके अलावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अन्य नेताओं को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा, तमाम एहतियाती कदम उठाने के बावजूद बहुत सारे शीर्ष नेता संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कौन है भाई? लिखा है और वो लेटर कई राज्यों से लिखा जा रहा है। कोई रिकंसिडरेशन का प्लान नहीं है, ऐसा सेंटर कह रही है। आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है सेंटर बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है कि इस देश की जमीनी स्थिति क्या है। वो कह रहे हैं हम अच्छे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर लेंगे। मेरा सवाल उनसे ये है कि व्यवस्थाएं अच्छी बात है, व्यवस्था कोविड के इस दौर में बहुत जरूरी है, करनी चाहिए हर चीज पे, पर जिस व्यवस्था के दम पर आप 28 लाख बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि आप एग्जाम सेंटर में आइए, उस व्यवस्था के दम पर उस व्यवस्था को लागू करते हुए देश के बहुत लोगों को कोरोना हो चुका है। मैंने कहा भी था, आपके टीवी न्यूज में भी कहा था कि गृह मंत्री जी तो बहुत अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, हम सब बड़ी अच्छी व्यवस्था में रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हुआ, गृह मंत्री जी को हुआ, कई राज्यों के राज्यपालों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कोविड हो रहा है। ये तो सब व्यवस्था में हो रहा है ना। तो आज आप अचानक उसी व्यवस्था के भरोसे 28 लाख बच्चों को स्कूल में भेज दोगे और आप कहोगे कि नहीं बस आपका एग्जाम हो जाएगा और हम ठीक कर देंगे, व्यवस्था में ठीक कर लेंगे, तो हो नहीं सकता। सर, एचआरडी की अगर बात करें, एचआरडी मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जीरो एकेडमिक ईयर नहीं है और वो सभी नेता जो लोग लेटर लिख रहे हैं, कोई ऑल्टरनेटिव आप लोग नहीं दे रहे। ऑल्टरनेटिव क्या है सर? पहली बात तो जीरो एकेडमिक ईयर करने की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम भी कहते हैं देश को अच्छे इंजीनियर हमेशा चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स हमेशा चाहिए और टैलेंटेड ही निकाल के लाइए। हम ये भी नहीं कह रहे ऐसे बदली चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि 3 घंटे के एग्जाम में आपको जादू की छड़ी घुमाते हैं और आपको टैलेंट पता चल जाता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। फिर मुझे लगता है आपकी सोच या आपकी समझ बहुत संकुचित है। हजारों तरीके हैं। आज दुनिया एग्जाम के पूरे सिस्टम से बाहर आ रही है। आज दुनिया का एजुकेशन सिस्टम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम पूरा का पूरा 3 घंटे के एग्जामिनेशन सिस्टम से बाहर आ रहा है और आप उसी पर चिपके रहना चाहते हो, तो वैसे भी ऑर्थोडॉक्स सोच है। केंद्र सरकार को कुछ बैठक आनी चाहिए, आपको लगता है? मुझे लगता है केंद्र सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है, उसको तुरंत फैसला लेना चाहिए। ये एग्जाम या तो पोस्टपोन करना चाहिए या ऑल्टरनेट तरीके से एंट्रेंस करा देना चाहिए। ऐसे में हम 28 लाख छात्रों को परीक्षा के लिए केंद्र भेजने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे इसकी चपेट में नहीं आएंगे।